नमस्कार, वन टाइम्स में आपका स्वागत है। मनोस्ताना देश दुनिया खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मुख्य समाचार। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष हुआ तेज। अमेरिका ने ईरान के रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। पलटवार करते हुए ईरान ने तुर्की, कतर, जॉर्डन पे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे किया हमला और ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर पर किया कब्जा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़ और जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद भी गतिरोध जारी। और गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त हुआ। क्रिकेट मैच T20 आज अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। जैसा कि आपको मालूम हो कि अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष लगातार जारी है। दोनों देश एक दूसरे पे हमला करते जा रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अगर माना जाए तो ईरान ने ड्रोन स्टोरेज और सैन्य ठिकानों पे ईरान पे हमला किया है। इसके साथ रिहायशी इलाकों पे हमला किया, जिससे ईरान में एक अलग खलबली मची हुई है। वहाँ के लोगों का दिन की चैन, रात की नींद गायब हो गई है। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए तुर्की, कतर और जॉर्डन पे भी तबाहतोड़ हमले किए। वहाँ के लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ। वहाँ के लोगों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को वहाँ से हटाना आसान नहीं और ईरान के हमले को झेलना भी आसान नहीं हो रहा है। वहाँ के लोग असमंजस की स्थिति में हैं। इसी के तहत हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों को नौसैनिक प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। उसने बता दिया कि लाल सागर फिर प्रतिबंधित एरिया है, वहाँ नाकेबंदी है। जो भी जहाज बिना परमिट के, बिना इजाजत जाएगा उस पर हमले होंगे। इसको देखते हुए बहुत से मालवाहक जहाज यू टर्न ले रहे हैं। इससे वैश्विक मार्केट में तेल की किल्लत बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं शेयर मार्केट लुढ़क रहा है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि मानना है कि 2024 में जब सत्ता पलट हुई थी तो वही एकमात्र ऐसे पदाधिकारी थे जो अपने पद पे बने रहे। बाकी सभी को बर्खास्त किया गया था, अधिकतर को जेल में डाल दिया गया था। उनका लोगों को मानना है कि उनका पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना से करीबी संबंध था। उन्हें कई बार उनसे बात करने की कोशिश की थी। इस पर जब वायरल वीडियो हुआ तो उन लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था शेख हसीना का पर तख्ता पलट, उनका अबदस्त किया सरकार राजनीति से पीड़ित है। वह जो वापस आएंगी उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। इस पे विद्रोही भड़के, वहाँ जेनजी भड़के और उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर शेख हसीना को फांसी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई थी, उसके खिलाफ ये मामला है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। भारत ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान सरकार POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में जिस तरह वहाँ के नागरिकों के साथ दोहरा चरित्र अपना रहा है, वहाँ के लोगों को दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ये मानवता के खिलाफ है। बताते चले वहाँ पे अवामी लीग का लगातार प्रदर्शन जारी है। वहाँ के लोग सड़कों पे हैं, वहाँ पे दवाइयाँ की किल्लत है, गेहूं जैसे अनाज की किल्लत है, बिजली किल्लत है, इंटरनेट की किल्लत है। लेकिन वहाँ सरकार लगातार दबाव बनाई हुई है। वहाँ पे सैनिकों को लगा दिया है, दमनकारी नीति की है, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया है। इस पर भारत सरकार ने आवाज उठाई। अब बात करते हैं नीट पेपर लीक, परीक्षा लीक के मामले में। जैसे कि मालूम हो जंतर मंतर में गतिरोध जारी है, धरना प्रदर्शन जारी है। सोनम वांगचुक धरने बैठे हुए थे। उन्हें अपने धरना JP नड्डा और जितेंद्र के केंद्रीय मंत्री के उपस्थिति में अपना धरना तोड़ा और उन्होंने कहा कि सरकार उनकी बात मानेगी। इस पर बात खत्म हो गई। सरकार ने भी आश्वासन दिया कि जो भी दोषी हैं उनको 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माना लगाएंगे। इसके साथ साथ उनके ऊपर और भी कार्रवाई करते हुए 45 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया और उन्हें कहा कि 3 महीने के अंदर उन पर और भी सजाएं लगाई जाएंगी। इस मामला संसद में होगा, लेकिन फिर भी लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जनता ने माने तो 2 करोड़ से मांग रहे हैं इस्तीफा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया है।
पहला बदलाव उन्होंने किया है कि मुगल शासकों को महिमा मंडित करना बंद किया है और राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। दूसरा, उन्होंने आपातकाल की स्थिति, इमरजेंसी की स्थिति को भी चैप्टर में जोड़ा है, जिससे कांग्रेस सहित कई लोगों को आंखों के किरकिरी बने हुए हैं। दूसरा, भारत एक स्थिर सरकार है। ऐसे जो हमारे विदेशी शत्रु हैं वो नहीं चाहते हैं यहाँ अमन चैन हो। इसके लिए नेपाल, बांग्लादेश और लंका की तरह तख्ता पलट करना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ की जो कमजोर कड़ी हैं, जो सत्ता लोभी हैं, उनको आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि पुलिस ने जांच की रिपोर्ट बताया है कि धरने पे 2500 लोग ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो संसद की तरफ कूच किए थे। 2500 लोगों को दिल्ली पुलिस ने लिस्टेड किया हुआ है। और देखा जाता है कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, लोग भोजन यहाँ कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पे जो होम डिलीवरी वाले कंपनियां हैं भोजन पहुंचा रही हैं, जिसका भुगतान विदेश से हो रहा है। ये सब कई मामलों को लेकर देखा जा रहा है कि भारत में अस्थिर करने की साजिश तो नहीं है। वहीं बात करते हैं क्रिकेट का। आज भारत का T20 मुकाबला जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में होगा। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से के बल पे पिछला मैच हम लोग जीते थे, देखना है आज क्या होगा। अब बात करते हैं गोरखपुर में पार्षद। गोरखपुर के एक पार्षद ने तथ्य छुपा करके अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं की विरोधी पार्टी ने उसका उजागर किया और उनके ऊपर कार्रवाई की। मुकदमा चला, मुकदमे में हार गई। बताते चले कि भाजपा पार्षद का निर्वाचन रद्द हुआ। भाजपा पार्षद जयंती देवी ने 2023 में अपना जो पर्चा दाखिला किया था उसमें अपने तथ्यों को छुपाया था, उनका निर्वाचन रद्द हुआ। अब आज की बात, मुश्किल समय भी आपकी योग्यता की पहचान होती है। आज समाचार नहीं समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।